घटना की केरोसिन उस पर डालकर मतलब माचिस से जला दिया गया था उसको। इसके लिए तो प्रताड़ित किया जाता ही था। साथ में आपको आगे आना होगा न्याय के लिए, न्यायालय के दरवाजे। खंडवा के बहुचर्चित सादिया हत्याकांड में आज स्थानीय न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। 2018 में सदिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि उसकी जलाकर हत्या की गई है। तमाम सबूतों के आधार पर आज न्यायालय ने मृतका सादिया के ससुराल पक्ष के लोगों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी कर रहे वकील रजाक खान से जानिए क्या था पूरा मामला और किन सबूतों की वजह से आरोपियों को सजा हुई है। 4/2018 की है। इसमें सादिया भी मृतिका थी, मतलब उसको उसके ससुराल में ही वो थी उस समय, और घर पर मतलब एक सम्मिलित परिवार में निवास करती थी, जिसमें उसका पति, जेठ, ससुर और सास ये लोग निवास करते थे। और नंद मतलब एक खंडवा में दी हुई थी, मतलब तो खंडवा में उसका आना जाना रहता था। और 25/4/18 को रात्रि में उसको दिन में भी रात में मतलब उसके साथ मारा गया, उसके पति द्वारा डंडे से भी मारपीट की गई थी। और इसके पश्चात रात्रि में उसके साथ ये घटना की केरोसिन उस पर डालकर मतलब माचिस से जला दिया गया था उसको, जिससे लगभग 75% 80% के आसपास जल गई थी। और इसके बाद मृत्यु उसकी स्पॉट पे हो गई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना गई, पुलिस आई, मर्ग कायम हुआ। मर्ग कायम के बाद में विवेचना की पुलिस ने। विवेचना के दौरान पाया गया है कि इसको मतलब उनके पति मोइनुद्दीन, सास खातून भी, ससुर सलामुद्दीन और जेठ इरशाद तथा उसके नंद शबनम भी के द्वारा उसे मारा गया है। मतलब ऐसा विवेचना के दौरान आया, जिसमें साक्षियों के कथन हुए। माननीय न्यायालय में भी साक्षियों के सभी साक्षियों के कथन हुए, जिसमें एक उनका पुत्र था जो लगभग 2.5-3 साल का पुत्र था, उसके मेन चश्मदीद गवाह था। उसके साक्ष्य के आधार पर मतलब कि उसके द्वारा बताया गया था माननीय न्यायालय में कि भाई उसको डंडे से मेरी माँ को मारा गया था। इस कारण से उसकी और उस पर पानी डालकर, उसने पानी बोला था, पानी डालकर मतलब उसको माचिस लगा दी गई थी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई, मतलब उसको जला दिया गया था, मतलब जल गई थी, ऐसा उसने बताया था। इन सभी आधारों और अन्य साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने पाया है कि मतलब और इसके पश्चात जो वहाँ से जब्त हुई, जो जब्ती हुआ था, मतलब जो आर्टिकल जब्ती हुए थे, वहाँ से उसके मृतिका के बाल जब्त हुए थे, वहाँ से उसका जले कपड़े जब्त हुए थे। और जो उसको उसमें 5 आरोपीगण हैं। 5 आरोपीगणों को माननीय न्यायालय के द्वारा 498 मतलब दहेज प्रताड़ना के उसमें 3 वर्ष का कारावास एवं 302 का मामला हत्या के मामले में उनको आजीवन कारावास की सज़ा तीनों मुलजिमों को, और साथ में जुर्माने से उनको दोष सिद्ध किया गया। हत्या कारण ये रहा कि उसमें बताया गया कि पहले से उसके जेठ की 6 पुत्रियां थी, बाद में इसका एक पुत्र था, और इसको भी मतलब मृतिका को भी पुत्री पैदा हो गई थी। मृतिका को पुत्री पैदा हो गई थी, इस कारण से घर वाले इससे मतलब वो रखते थे, मतलब कि तूने भी लड़की पैदा कर दी है, इस कारण से इसके साथ में प्रताड़ित हमेशा करते रहते थे ये लोग। और लड़कियों की संख्या बढ़ने के कारण भी मतलब ये मेन कारण रहा है, मतलब उसमें इस कारण से भी उस पर ज़्यादा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ना के कारण ही मतलब उस पर ये अपना परिचय दें। हाँ, उसकी हत्या की गई इनके द्वारा। अपना परिचय दें। मैं रजाक खान, अपर लोक अभियोजक, खंडवा। देखिए, जहाँ तक आधार का प्रश्न है, मृतिका को उसके ससुराल द्वारा दहेज के लिए तो प्रताड़ित किया जाता ही था। साथ में जब उसके यहाँ एक बेटे के बाद एक लड़की और हो गई, और उसके जेठ के यहाँ ऑलरेडी 6 पुत्रियाँ थी, और जेठ की मृत्यु हो चुकी थी, जेठानी की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसको इस बात को लेकर कि परिवार में इतनी लड़कियाँ हो गई है, इस कारण उसे प्रताड़ित करते थे। और घटना दिनांक को उसके पति ने उसके साथ डंडे से मारपीट करी, जिसके साक्ष्य उनके 3 साल के बेटे ने मुख्य रूप से साक्ष्य दी है। और न्यायालय ने चालान प्रस्तुति उपरांत पटल पर आई हुई साक्ष्य का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए मृतिका के सास, ससुर, जेठानी, ननद और उसके पति को, इन सभी को दहेज हत्या के आरोप में आजीवन कारावास दिया गया है। और ये जो फैसला आया है, निश्चित ही एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। आए दिन जो हम हमारे समाज में देखते हैं कि महिला को दहेज को लेकर या लड़की को अभिशाप मानते हैं, उसको लेकर उनको प्रताड़ित किया जाता था। ये निश्चित ही ये फैसला समाज में एक अच्छा संदेश लेकर जाएगा, और आने वाले समय में
बहुओं की प्रताड़ना में कमी है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आज का निर्णय एक मील का पत्थर है जो कि समाज में न्याय की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सभी महिलाओं से और सभी पीड़िताओं से और जो ये दंश सह रहे हैं, जो समाज की कुरीतियाँ हैं, इनसे ऊपर उठकर आपको आगे आना होगा न्याय के लिए। न्यायालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप आइए, आपको न्याय मिलेगा। तेज न्यूज़ की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।